मेरे प्यारे भाई, हम अपने मुल्क में आज़ाद नहीं है। मुल्क में आज़ाद नहीं है, आज़ाद नहीं है। वज़ीर आला पंजाब हैं, वो कहती है मैं सबकी माँ हूँ, तो आपको नहीं लगता आपकी नहीं माँ है वो? कोई नहीं माँ होती तो हमारी हमदर्दी करती, और लोगों की हमदर्दी करती है, हमारी क्यों नहीं करती? हम नबीना है, स्पेशल पर्सन है। रात को इतनी ठंड होती है और इतनी सर्दी में हमारे नबीना यहाँ पर सोते हैं नंगे आसमान के तले, तो फिर शिकवा है आपका? बहुत शिकवा। को उम्मीद नहीं है मरियम बीबी से? वो तो कहती है मैं सबकी माँ हूँ। जी, मरियम बीबी तो कहती है मैं सबकी माँ हूँ, आपको उम्मीद नहीं है कि वो इंसाफ देगी आपको? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं कह सकते? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। वो पता क्या बात है, हाँ हम लोग नबीने हैं, हाँ। ठीक है। उनके बारे में ये कहूँगा, कोई पता नहीं, ये भी गोलियां भी चला सकती है हमारे ऊपर। गोलियाँ? हाँ और नबीनों पे कैसे गोलियाँ चलाएंगे? बाबा, चला सकती है, ठीक अच्छा, है। वो आपको डर है? बिल्कुल डर है, गोलियों का डर है? बिल्कुल डर है इनके, बिल्कुल डर है। मैं नजर वालों पे गोलियां चला दी तो हम क्या चीज है? हम तो नबीने हैं, बिल्कुल डर है। मैं आप क्या कहना चाहते हैं जी? मैंने कहा हम तो नजर से बगैर है, नजर वालों पे गोलियां चला दी उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं राय गुलाम अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं चेरिंग क्रॉस में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पंजाब असम्बली है। इस पंजाब असम्बली के सामने आप देख सकते हैं कि नबीना अफराद ने धरना दिया हुआ है। आपको ये बताते चलें कि इन्होंने धरना इसलिए दिया है कि ये डेली वेजेस वाले वो नबीना अफराद हैं जिनको सरकारी मुलाजमतें दी गई, इनके साथ एक एग्रीमेंट किया गया। इसके बाद इनका ये कहना है कि इनको वो डेली वेजेस का जो इनके साथ एक वायदा किया गया था उससे इनको निकाल दिया गया है। और ये बड़े पैमाने पे पूरे पंजाब से ये जो हैं ये यहाँ आके बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। और कल से इन्होंने ये माल रोड को बंद किया हुआ है। ट्रैफिक भी मुतासर है, पंजाब पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, मीडिया भी यहाँ मौजूद है। आपको कैमरामैन दिखाएंगे, ये पीछे जो है बिल्कुल तैनात है पंजाब पुलिस। एंटी राइट्स फोर्स जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ जो है सर अंजाम दे रही है। हम यहाँ आए हुए मज़ारीन से बात करते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपके क्या मुतालबात हैं? यार हम डेली विजर थे, हमें डेली विजर से निकाल दिया गया, परमानेंट जॉब चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए बस। अच्छा, आप पहले कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करते थे? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ में करते थे? जी जी। किस जगह जॉब करते थे? जी DHQ बखर। बखर से। ये पूरे पंजाब के लोग इधर आए हुए ये हैं? सारे पंजाब लेवल 36 जिला से आए हुए हैं। अच्छा, इनकी टोटल तादाद कितनी है? 1011 है, लेकिन अभी मौजूद हैं, अभी आ ही रहे हैं हमारे आदमी। अच्छा, लोग अभी और आ रहे हैं? रोका हुआ है पुलिस ने। अभी ये आप मुझे बताएं कि आपने माल रोड जो है मेन शारा बंद की हुई है, तो आपको नहीं लगता कि ये इससे आम इंसान की जो जिंदगी मुतासर हो रही है? तो नहीं, हमें लगता है, लेकिन हम भी अपने राइट है, हम भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना। हमें अब जॉब से निकाला गया है, हम बखर से हैं 450 किलोमीटर तय करके, तो हम भी मजबूरी से आए हुए हैं ना। तो ये बात हुकूमत को सोचनी चाहिए ना। अच्छा, ये इस प्रोटेस्ट करने का एक अंदाज होता है, आप बाहर साइड पे बैठ के फुटपाथ पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर फुट पार्क में हमें राइड दिए जाते तो हम ज़रूरी हम लोगों को, पब्लिक को तंग करते। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो कहती है मैं सबकी माँ हूँ, तो आपको नहीं लगता आपकी नहीं माँ है वो? कोई नहीं माँ होती तो हमारी हमदर्दी करती, और लोगों की हमदर्दी करती है, हमारी क्यों नहीं करती? हम नबीना है, स्पेशल पर्सन है। रात को इतनी ठंड होती है और इतनी सर्दी में हमारे नबीना यहाँ पर सोते हैं नंगे आसमान के तले, तो फिर शिकवा है आपका? बहुत शिकवा है। आप क्या कहते हैं जी? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये डेली वेजेस काफ़ी लोग हमारे डेली वेजर पे लगे हुए हैं, इनको सबको निकाल दिया हुआ है, तो इनको रोज़गार देना चाहिए, परमानेंट इनको जॉब होनी चाहिए। ये आए रोज़ इन 664 को निकाल देते हैं, 3 माह के लिए रख के फिर 9 माह बाद ये 9 माह के लिए बेरोज़गार हो जाते हैं। तो इनको परमानेंट रोज़गार दिए, मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए इनको। क्या कहते हैं, क्या पैगाम है आपका? पैगाम हमारा यही है कि हमारे जो डेली हैं उनके ऑर्डर बहाल करना आगे से। जो हमारी तनख्वाहें हैं वो भी हमें दी, तनख्वाहें मिल रही हैं तो ना ही हमारे ऑर्डर हो रहे हैं। जी ठीक है। ये देखें जी नाज़रीन किराम, ये पूरे पंजाब से यहाँ 1000 से ज़्यादा इनकी तादाद बताई गई और ये अभी कुछ आराम कर रहे हैं। और बात करते हैं जी, एक हमारे साथ सीनियर रहनुमा मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मेरे प्यारे भाई। मैं ना यहाँ पे हम आए हैं गोजरा से जी। तो क्या उससे कहते हैं, मुझे ना 6 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं? यानी कि पहले मैं 4 साल मैंने की है महकमा हेल्थ में, सिविल हॉस्पिटल गोजरा में। मैं इंफॉर्मेशन काउंटर था मेरे पास। उसके बाद अब
4 साल के बाद ना एक कानून है कि बंदे को रेगुलर किया जाए या कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। अच्छा, तो महकमा सोशल वेलफेयर वाले ने पता क्या किया, मुझे मतलब कॉन्ट्रैक्ट देने के बजाय, हाँ जी, रेगुलर करने के बजाय उन्होंने मुझे महकमा एजुकेशन में फेंक दिया। अब ये हमारे ऑर्डर करते हैं 89 डेज़ के, क्योंकि 90 दिन के बाद ये कानून है कि बंदे को पक्का रखना पड़ जाता है इनको। फिर 3 महीने के ऑर्डर करते हैं और 6-6 महीने जलील करते हैं। 6 साल हो गया मैं जलील होते। मेरे अम्मी अबू फोत हो गए हैं। मेरा नाम कारी अब्दुल गफूर कादरी है। हम 3 बहन भाई नबीने हैं। हाँ जी, घर का बड़ा मैं ही हूँ। हाँ जी, तो क्या उससे कहते हैं, हमारा मुतालबा ये था कि हमें ना डेली बेसिस ख़त्म किया जाए, हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। हाँ जी, इसलिए दिया जाए कि अगर हम डेली बेसिस पे काम करते हैं तो 3 महीने में जलील की 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया जाता है, फिर हमें 6 महीने जलील किया जाता है। बाज़ों का तो पूरा साल भी जलील किया जाता है। और एक बात और कि ये जो सोशल वेलफेयर इदारा ना जी, ये इनको हर साल 14 अरब रुपए मिलते हैं ब्लाइंड की कफालत के लिए। ये खुद खा जाते हैं। बड़ी खबर दे रही हैं आप। हाँ, मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ। ये खुद खा जाते हैं और ये हुकूमती उहदेदार के साथ मिले हुए हैं। हाँ जी, और अभी 3500 सीट आई है। हाँ जी, 3500 सीट है, जिनमें से क्या उससे कहते हैं कि हम लोग इधर तकरीबन 1100 तो कुछ लोग बैठे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो 1100 लोग बैठे हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए ताकि वो ये अपने घरों के चले जाएं। लेकिन ये हुकूमत जो है ना, क्या उससे कहते हैं, वो कहते हैं लॉलीपॉप देती है। लॉलीपॉप दे के ये हमें वापस घरों में भेज देती है। 10 साल से हम एहतजाज कर रहे हैं। अगर एहतजाज हमारे मुतालबात पूरे हो जाएंगे तो हम पागल हैं, हम रोडों पर बैठे। हाँ जी, आपको उम्मीद नहीं है मरियम बीबी से? वो तो कहती है मैं सबकी माँ हूँ जी। मरियम बीबी तो कहती है मैं सबकी माँ हूँ। आपको उम्मीद नहीं है कि वो इंसाफ देगी आपको? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं कह सकते? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है ना, वो पता क्या बात है, हाँ, हम लोग नबीने हैं। हाँ। ठीक है, उनके बारे में ये कहूँगा, कोई पता नहीं, ये भी गोलियां भी चला सकती हैं हमारे ऊपर। गोलियां? हाँ। और नबीनों पे कैसे गोलियां चलाएंगे? बाबा चला सकती है। ठीक है, वो आपको डर है? बिल्कुल डर है। गोलियों का डर है? बिल्कुल डर है इनके, बिल्कुल डर है। मैं नजर वालों पे गोलियां चला दी तो हम क्या चीज है? हम तो नबीने हैं, बिल्कुल डर है। मैं आप क्या कहना चाहते हैं जी? मैंने कहा हम तो नजर से बगैर है, नजर वालों पे गोलियां चला दी उन्होंने। नहीं, गोली गवर्नमेंट को नहीं ना चलानी चाहिए। बहरहाल नजर वालों पे तो चला दी ना उन्होंने। मेरे प्यारे भाई, हम अपने मुल्क में आज़ाद नहीं है। मुल्क में आज़ाद नहीं है? आज़ाद नहीं है। सर, हम लोग जो है ना 2015 से ऐसे ही जलील हो रहे हैं। जो 2015 से भी लगे हुए हैं वो भी अभी तक जलील हो रहे हैं दिल्ली पे। तो ये लोग सुन नहीं रहे बिल्कुल भी। देखे 3500 जो सीट ये कर सब बता रहे थे ना, इनको चाहिए कि जो इधर हैं ऑन द वे हैं उनको दें, बाकी लोग भी हैं जो उनको भी दें। 2000 से सारे खत्म हो जाएंगे, बाकी इनके पास 1500 सीट फिर भी बच जाएगी। ये लोग नहीं दे रहे, बस अपनी मर्जी है पक्की है इनकी कि इनको बस जलील ख्वार करना है हमने, जैसे भी है। चलें, ठीक है जी, बिल्कुल जी। ये नाज़रीन किराम, ये पूरे पंजाब से नबीना है, इनकी यूनियन है और ये बता रहे हैं कि 1100 के करीब जो हैं ये डेली वेजेस वाले जो हैं लोग इधर बैठे हैं और कई सालों से कह रहे हैं कि हम जलील हो रहे हैं। और गवर्नमेंट पंजाब को इनके बारे में बिल्कुल फिलफौर नोटिस लेना चाहिए और ये बिल्कुल मार रोड जो है मेन शाहराह बंद की हुई है।